नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सेशन में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है यह भारत के भूगोल से संबंधित है तथा यह आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो यह सेशन है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और इस वर्ष माँ दुर्गा आप सभी लोगों की आराधना से प्रसन्न होकर आप सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व हम लोग देख लेते हैं एक प्रश्न को। प्रश्न क्या है कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं आपके त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैंने इस प्रश्न को आज के सेशन में कवर किया है। तो सर्वप्रथम क्या है भारत? तो प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तरयंत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात कहा गया है इस श्लोक में, विष्णु पुराण के इस श्लोक में, कि पृथ्वी के उस भूभाग को भारत कहा गया है जिसके उत्तर में गिरिराज हिमालय तथा दक्षिण में सेतुबंध हिंद महासागर फैला हो और जिसमें सम्राट भरत की संतानें निवास करती हो वह भारत है। तो इस प्रकार से कुछ श्लोक जो है, परिभाषा जो भारत की दी गई है हमारे प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में इस प्रकार है। अब यदि हम लोग भारत की अवस्थिति को देखें कि भारत विषुवत रेखा से और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन या ग्रीन बीच मध्याह्न रेखा जो है उससे कहां पर स्थित है, तो कुछ इस प्रकार है। मध्य में आप लोग देख रहे होंगे जो येलो लाइन से मैंने डिनोट किया है, यह आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो लगभग भारत को बीचों बीच विभाजित कर देती है। और भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है तथा यह ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो रेड कलर से आपका डिनोट किया गया है, इसके पूर्व में स्थित एक देश है। यानी विषुवत रेखा से उत्तर और ग्रीन बीच समय से ये पूर्व में स्थित एक देश भारत है। अब आगे यहाँ हम लोग बढ़ते हैं और इसका विस्तार समझते हैं कि भारत का विस्तार है कहाँ। तो भारत को एक उपमहाद्वीप कहा गया है क्योंकि विस्तार के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो भारत एक अत्यंत ही विशालकाय देश है और कई देश इसमें जुड़े हुए इसके साथ संलग्न हमें दिखाई देते हैं, जैसे पाकिस्तान आप देख लीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका। यदि भारत का मैप हम लोग खींचते हैं तो हमेशा हम लोग इतने देशों को अवश्य ही यहाँ पर देखते हैं। तो इसलिए भारत के विस्तार के कारण भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर विद्यमान है। यदि हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आसपास बनता है, जिसके कारण भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब यदि हम लोग विश्व के प्रमुख देश या विश्व के सबसे बड़े देश जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से पहले हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वह है रसिया के बाद सीधा आप देखिएगा तो कनाडा से अगर नीचे अपनी नजरें झुकाइएगा तो चीन के बिल्कुल बराबर में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और अमेरिका जब अपने पैरों में देखता है तो उसे ब्राजील दिखाई देता है और ब्राजील को अपने सामने ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपना सर उठाता है तो 7वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत स्थित है। ध्यान रखिएगा इस कोड को
कि रसिया सीधा आगे अगर सामने देखेगा तो सीधा कनाडा दिखाई देता है, कनाडा अपना सर झुका करके नीचे देखता है तो चीन दिखाई देता है, चीन बिल्कुल अपने सामने देखता है तो अमेरिका, अमेरिका अपने पैरों की ओर देखेगा तो ब्राजील, और ब्राजील यदि अपने सीधे देखेगा तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया अपना सर जब उठाएगा तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से विश्व के 7 जो सबसे बड़े देश हैं यहाँ पर मैप पर हम लोग याद कर सकते हैं। अब यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत जो है चीन के पश्चात, भारत चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्तमान समय में चीन जो है विश्व का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है, और निकट भविष्य में हम लोग बहुत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर काबिज होने वाले हैं। इसके पश्चात है भारत की अवस्थिति है कहाँ पर, अक्षांश और देशांतर के अनुसार। तो भारत जो है जैसा हम लोगों ने पूर्व में देखा कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखिएगा यह मुख्य भूमि का अक्षांश है। कहां पर, तो नीचे कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर कन्याकुमारी के पास में है मुख्य भूमि का, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ से सीधा जब हम जम्मू कश्मीर की ओर जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट से प्रारंभ होता है, 97 डिग्री 25 मिनट से, और गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पर यह समाप्त हो जाता है। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें अगर हम लोग अंतर को देखें तो वह अंतर लगभग 30 डिग्री का आता है। यह पूर्ण 30 नहीं होता है, फ्रैक्शन में आता है, लेकिन हम लोग इसे 30 डिग्री मान सकते हैं। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 30 डिग्री का आता है। अब यहाँ पर हम लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें, उत्तर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो लंबाई हम लोग देखें तो ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी है। वहीं हम यदि पूर्व से पश्चिम देखें तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो कुल दूरी है वह 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की दूरी है। अब यदि हम लोग मानक समय की बात करें, यहाँ एक तथ्य ध्यान रखिएगा जो आगे मानक तथ्य में मानक समय निकालने के काम में आएगा कि पूरब से जो पश्चिम की लंबाई चौड़ाई जो है भारत की, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई वह 30 डिग्री है। 30 डिग्री ये ध्यान रखिएगा। और आगे जब मानक समय हम लोग देखेंगे तो मानक समय में यह 30 डिग्री हम लोगों को काम देने वाला है। तो होगा क्या, तो यदि हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई इस पृथ्वी को देखते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं हैं, और पृथ्वी को 360 डिग्री में घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो लगभग 1440 मिनट का समय यह माना गया है। अब यदि हम इसे डिवाइड करते हैं 360 डिग्री को 24 से, तो एक देशांतर को घूमने में जो समय लगेगा वह लगभग 4 मिनट का लगेगा। और मैंने पूर्व में ही बताया था कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें अंतर 30 डिग्री का है। तो 30 और 4 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर होने वाला है वह 2 घंटे का होने वाला है। तो इस अंतर को पाटने के लिए हम लोगों ने किया गया कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो लगभग भारत के बीचों बीच गुजरती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में निर्धारित कर दिया। इसे हम लोग भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन या मानक यामयोत्तर भी कहते हैं, और इसे ही भारत के मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है। और 82.5 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा वही समय संपूर्ण भारत, या आप गुजरात कह लीजिए या अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जगहों पर एक ही समय 82.5 डिग्री तक देशांतर का समय मान्य होगा।
अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के 5 राज्य हैं। भारत के 5 राज्य हैं जिनसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उत्तर से दक्षिण का क्रम जो हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ यदि हम लोग एक प्रश्न को देखें तो यहाँ पर आप एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि यह जो 82.5 डिग्री की जो यह रेखा है सबसे कम या सबसे अधिक किन राज्यों में से होकर के निकलती है। आगे यदि हम लोग देखें तो 82.5 डिग्री की जो यह रेखा है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद अब परिवर्तित होकर के प्रयागराज हो गया है और प्रयागराज जिले के नैनी से होकर के 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो है वह गुजरती है। अब यदि हम लोग भारत के मानक समय की बात करें तो यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हमारा जो देशांतर है वह 82.5 डिग्री है। 0 डिग्री पर जब दोपहर का 12 बजा होगा तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और यदि हम लोग इस कैलकुलेशन को देखें 4 मिनट एक देशांतर को, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ये 5.5 घंटे का अंतर हमें दिखाई देता है और इसी अंतर के कारण लंदन और भारत की जो समय है उसमें हमें अंतर दिखाई देता है। अब कर्क रेखा की बात करें तो ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह कर्क रेखा संपूर्ण भारत को 2 कटिबंधों, दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित कर देती है। यहाँ एक तथ्य ध्यान दीजिएगा कि जो कर्क रेखा है वह गुजरात से प्रवेश करती है और मिजोरम से यह बाहर निकल जाती है, लेकिन इससे पूर्व यदि देखें तो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से यह आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पुनः त्रिपुरा में भारत में प्रवेश कर जाती है। और यदि हम लोग सर्वाधिक लंबाई की बात करें कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा जो है सबसे लंबी है, तो वह मध्य प्रदेश है और सबसे कम किस राज्य में है, तो वह राजस्थान में है। आज के प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो सर्वाधिक कम है। और वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। सबसे पहले गुजरात के पश्चात राजस्थान, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए कर्क रेखा भारत से बाहर निकल जाती है। अब यदि बात करें हम लोग राजधानियों की, तो झारखंड की राजधानी जो है वह कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है तथा गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दोनों कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके पश्चात है भारत की तटीय सीमा, क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो भारत के तटों की कुल लंबाई जो है, तटीय सीमा की कुल लंबाई वह लगभग 6100 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 6100 किलोमीटर की जो लंबाई है वह गुजरात से होते हुए आपका तमिलनाडु को छूते हुए ये सीधा पश्चिम बंगाल जो चली जाती है, यह 6100 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर फैली हुई है। यदि हम लोग मुख्य भूमि तथा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को ले लें
तो कुल लंबाई फिर हमारी 7,517 किलोमीटर की हो जाएगी। यानी भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित 7,517 किलोमीटर की है। वहीं मुख्य भूमि की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर यहाँ पर मापी गई है। अब यदि हम लोग स्थलीय सीमा की बात करें, गुजरात से लेकर के यहाँ पर त्रिपुरा तक, गुजरात से त्रिपुरा तक, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सारे के सारे पश्चिमी तट पर, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी पूर्वी तट पर। ये 9 राज्य कहाँ स्थित हैं? भारत के समुद्री तट पर स्थित हैं। वहीं यदि हम लोग देखें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली और दमन और दीव की जो सीमाएं हैं वह समुद्र तटों को छूती है। ध्यान रखिएगा, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो तटीय सीमा है वह समुद्र से लगती है। अब आगे बढ़ते हैं तटीय सीमा में। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह एक प्रायद्वीप है। ध्यान रखिएगा, वह एक प्रायद्वीप के आकार का है। प्रायद्वीप क्या है? वैसा स्थलीय भाग जिसे 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। वैसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये ट्रायंगल शेप का है, त्रिभुजाकार है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरब सागर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो पश्चिम में ही गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये दोनों गुजरात में स्थित है। वहीं श्रीलंका के साथ पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन जो मुख्य वाटर बॉडीज हैं भारत के इर्द गिर्द, उनके साथ ये छोटी छोटी खाड़ियां भी विद्यमान हैं। अब यहाँ से जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं प्रमुख भारतीय चैनलों से संबंधित, तो जब हम लोग देखते हैं चैनल कि भारत में कौन कौन से समुद्री चैनल स्थित हैं, तो सबसे पहले है क्या कि 2 द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को, जो उन द्वीपों को विभाजित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। और भारत के आसपास जितने भी चैनल हम लोग विद्यमान देखते हैं वो सारे के सारे चैनलों का नाम जो है अक्षांश रेखाओं के नाम पर रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल कहां पर स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल नीचे मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य जो है वह 9 डिग्री चैनल है। वहीं बाकी के चैनल हम लोग देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यदि हम लोग बात करें कि सबसे पहले तो कोको स्ट्रेट जो है वह म्यांमार के कोको द्वीप, ध्यान रखिएगा कि यह जो कोको द्वीप था इस पर पूर्व में भारत का अधिकार था, परंतु भारत ने अपनी विदेश नीति के कारण यह द्वीप म्यांमार को गिफ्ट कर दिया, और जिस पर वर्तमान समय में चीन ने अपनी जो रडार प्रणालियां हैं या गुप्तचर प्रणालियां हैं जो भारत की नौसेना की गतिविधियों को मापती रहती है, उसे जज करती रहती है कि भारत क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है इक्विपमेंट्स उन्होंने। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट विभाजित करती है। वहीं हम बात करें आपका ग्रेट चैनल की, तो ग्रेट चैनल आपका सुमात्रा और निकोबार द्वीप के मध्य ग्रेट चैनल है। वहीं निकोबार द्वीप और लघु अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल है। तो ये जो चैनल्स हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं भारतीय तटरेखा से। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है, सबसे लंबी तटरेखा वह गुजरात है। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की तटरेखा का स्थान आता है। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान आता है। अब दूसरा तथ्य है यहाँ पर कि भारत की सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो वह राज्य है गोवा। गोवा की तटरेखा भारत में सबसे छोटी है।
अब सुदूरवर्ती बिंदु की हम लोग बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो अत्यधिक विस्तृत है। उत्तर की यदि हम लोग बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर स्थित है और यहाँ पर इंदिरा कौल, ध्यान रखिएगा, इंदिरा कौल स्थित है जो भारत का उत्तरतम द्वीप है। दक्षिण बिंदु की हम लोग बात करें विशेषकर मुख्य भूमि की तो यहाँ पर केप कैमोरीन या कन्याकुमारी स्थित है और वहीं भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है और यह कहाँ स्थित है तो यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब यदि हम लोग बात करें पूर्वी बिंदु की, सर्वाधिक पूर्वी बिंदु भारत में कौन सा है तो वह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो किबिथु है वह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं हम लोग बात करें सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु की तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात के गुहार मोता या गुहार मोती में स्थित है। अक्षांश कितना है ये, सॉरी देशांतर, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर गुहार मोता स्थित है। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो सेशन था आपकी तैयारियों में सहायक भूमिका अदा कर रही है। इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं यदि आप लोगों को इस सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक देखते रहिए मंथन 2.0। थैंक यू।